अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज की हमारी वीडियो है 300 mm 11,000 वोल्ट के बारे में। 11,000 वोल्ट से मुराद क्या होती है? ये होती है हाई वोल्टेज में आती है, ठीक है। और 300 mm की वायर आपके सामने है जिसमें हम पे रोल लगा रहे हैं। पे रोल दरअसल एक पाइप की सूरत में होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये जॉइंट के काम में आता है और इसको जो लगाया जा रहा है ये हाइड्रोलिक की मदद से लगाया जा रहा है। देखिए, हाइड्रोलिक से हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया। देखेंगे ये पे रोल है। टेक्नीशियन लोग और जो हाई वोल्टेज पे जो भी काम करते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। और पे रोल फिर कहूँगा एक पाइप की सूरत में होता है और ये नहायत मजबूत और अच्छी धात का होता है और हम हाइड्रोलिक की मदद से इसको फिट कर रहे हैं। हाइड्रोलिक से ये देखें, हम इसको जैसे जैसे टाइट कर रहे हैं हाइड्रोलिक इसको प्रेस कर रहा है और दबा देता है। जब दबा देता है तो तार ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाती है। ये देखें, ये और जूम कर रहा हूँ। ये देखें, ये हाइड्रोलिक जब ऑन करते हैं प्रेशर की मदद से इसको हाइड्रोलिक को हम पंच करते हैं। 11,000 वोल्ट भी नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आगे की तरफ लिखा हुआ है। ये देखें, हाइड्रोलिक ने इसको पंच किया है, पंच हो चुका है। 2 पंच कर रहे हैं। नहायत मजबूत और नहायत ही बेहतरीन तरीके से हम काम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हाइड्रोलिक से पंच हो गया, ठीक है। अब हम हाइड्रोलिक को साइड पे रखेंगे और चेक कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई लूजिंग, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और इसकी सेटिंग देखेंगे। हाइड्रोलिक फिर हम चेक कर रहे हैं अच्छे तरीके से, किसी किस्म का मसला नहीं हो। 11,000 वोल्ट की वायर है। ये देखें, सबसे पहले रबड़ है, फिर कॉपर, फिर रबड़, फिर ये देखें आपके सामने ये रबड़ है, ठीक है। ये सिल्वर इसकी शीट होती है, ये रबड़ है। ये कॉपर की शीट होती है इसके ऊपर अर्थिंग के लिए, ये रबड़ है। फिर उसके बाद अंदर की तरफ वायर होती है। इतनी प्रोटेक्शन में इसको लगाया जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पे रोल फिक्स कर दिया है। अब हम है हाई वोल्टेज सिलिकॉन इस पे लगा रहे हैं। इसको हम शीलिंग ट्यूब भी कहते हैं, हाई शीलिंग ट्यूब है ये, ठीक है। अब हम इस पे जॉइंट पे सिलिकॉन, ये जो हमारा पे रोल था, हम इसके ऊपर इसको ब्लैक रंग के जो है पहले हम अर्थ की तार को साइड पे करके और वायरिंग को सीधा करेंगे। ये नहायत हाई वोल्टेज वायर होती है। इसको आम औकात हम हाथ भी नहीं लगा सकते, किसी भी सूरत में टच भी नहीं कर सकते। हम इक्विपमेंट्स की मदद से करंट को चेक करते हैं। ये आम टेस्टर वगैरह से नहीं, क्योंकि टेस्टर पे 500 वोल्ट लिखा होता है, वो नहीं ज़्यादा बेहतर रहता। 500 वोल्ट तक होता है। ये 11,000 वोल्ट है, ठीक है। अभी हम पे रोल को दूसरी तरफ फिट कर रहे हैं। पे रोल को फिट करेंगे। देखें, ये देखें, हमने पे रोल के अंदर डाले तारों को। देखें, हम पहले चेक करेंगे क्योंकि ये इतनी मोटी तार होती है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाई, काफ़ी हैवी तार होती है। ये कॉपर और सिल्वर मिक्स होता है और ये नहायत अच्छी धात होती है, से बनाई जाती है क्योंकि हाई वोल्टेज है, ज़मीन के अंदर होती है। देखिए, ये हमने जैसे बताया पाइप की सूरत में होती है। ये यहाँ बिठा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे बेहतर तरीके से। एक मिनट यार, वो हाइड्रोलिक का, ये हाइड्रोलिक मिल गया मुझे, ठीक है। अभी हम हाइड्रोलिक की मदद से इसको पंच करेंगे। ऐसे पंच प्लास भी इसके आते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक से ये है कि किसी किस्म का कोई मिस्टेक होने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो एकदम हवा की मदद से हाइड्रोलिक को प्रेस करते हैं हम इसको, ठीक है। तब हम तार को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोलिक की मदद से हम इसको टाइट करेंगे, पंच करेंगे इसको, सॉरी पंच कहेंगे हम इसको, ठीक है। अब इसके बाद हम अच्छी तरीके से पाइप में किसी किस्म का ज़र्रा वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये देखें, हमने अर्थ वायर भी डाली हुई है इसमें, ताकि जब हम कनेक्शन फिक्स करें तो उसके बाद अर्थिंग, जैसे कॉपर दिखाया मैंने पिछले में आपको, उस शीट को इस शीट को मिलाना पड़ता है कॉपर को। ये देखें, ये हाइड्रोलिक की मदद से हम दूसरा पंच भी कर रहे हैं। उम्मीद नज़र आ रहा होगा। हाइड्रोलिक नहायत अच्छी चीज़ है। ये हाई वोल्टेज वायर में इस्तेमाल की जाती है। ये आम जो घर में जो तारें इस्तेमाल की जाती हैं उसमें इस्तेमाल नहीं करते। ये हाई वोल्टेज वायर में इस्तेमाल होती है। लाइक 16 mm से बड़ी वायरों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी में भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो इसकी ग्रिप में नहीं आती। 16 mm जैसे लक्स लगाना होता है, पेरोल लगाना होता है, ठीक है। आगे वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि लक्स वगैरह कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इसकी फ़िटिंग कैसे होती है। हम गेज चेक कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं हो रहा। ये नहीं हो कि हम लोगों ने पे रोल लगा दिया
और तार छोटी हो गई या तार बड़ी हो गई, इस चीज़ का हम ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं। ठीक है, जो ये पेरोल हम लोगों ने वायर इसके अंदर डालेंगे। पहले हम चेक कर रहे हैं यार कोई कचरा वगैरह किसी किस्म की कोई मट्टी तो नहीं है। क्योंकि सफाई का ख्याल हम लोग हमेशा से रखते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ सफाई से आप काम करोगे उतना बेहतर है और देखने में भी अच्छा लगता है। अभी हम इसकी वायर को पेरोल के अंदर डालेंगे। फिर कहूँगा दोस्तों, ये 11,000 वोल्ट की वायर है और जो तार हमारे हाथ में ये 300 mm है, 3 कोर में होती है, इसमें न्यूट्रल नहीं होता, क्योंकि हाई वोल्टेज वायर में हमेशा न्यूट्रल नहीं होता, उसमें 3 फेज़ ही होता है और अर्थिंग इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ से मुराद ग्राउंड कहते हैं। अभी हम तार को देख रहे हैं, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। हम फिर देखेंगे इसको और चेक करेंगे कि किसी किस्म का पेरोल में कोई कचरा तो नहीं चला गया। ठीक है, उसके बाद जब पूरी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज वायर है, स्पेशलिंग ट्यूब, प्रेशर ट्यूब, 10 किस्म की हम लोग चीज़ें लगाते हैं, तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और ज़मीन के अंदर होती है तो ज़ाहिर है सेम वगैरह भी होती है, तो इशू ना बने। ये सिल्वर रंग की आप चमकती हुई चीज़ देख रहे हैं, ये है अर्थ प्रोटेक्शन। अर्थ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम चीज़ को आगे की तरफ देखते हैं। ये देखें, ये है 300 mm, ये निहायत हैवी वायर है। पीएमटी वगैरह में भी आपने देखी होगी कि इसका इस्तेमाल होता है। जो पीएमटी में तार जा रही होती है एक ब्लैक रंग की मोटी सी, ये वो वायर है, 300 mm की होती है। ठीक है, और जो आप सिल्वर कलर के, गोल्डन कलर के चमकदार आप देख रहे हैं पट्टी, ये इसकी अर्थ है। ठीक, ये नज़र आ रहा होगा अर्थिंग, सिल्वर गोल्डन कलर की जो चमक रही है, ठीक है, ये होती है। तो ये नहायत अच्छी चीज़ आती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की कोई मसले वाला काम ना हो, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो आपको दिखाएं। अभी हमारा पेड़ ये देखें, ये है 300 mm की तार। ठीक है, उसके बाद है स्टील वायर होती है, फिर टेप, फिर ये अर्थिंग होती है, फिर उसके अंदर कहीं जाके ये तार होती है। 300 mm से मुराद ये होती है कि एक वायर 300 mm की। ठीक है, तो ये पूरी कोड वायर होती है, 3 कोर की होती है, तो हम इसको टोटल 300 पेयर 300 मेरा भी दिमाग थोड़ा सा चकरा रहा है, 300 mm की वायर होती है, 3 कोर की होती है ये। ठीक है, अभी हम लोगों ने पेरोल की सेटिंग कर दी है। ठीक है, अब हम लोगों ने साफ़ करके इसकी सेट कर दिया है। अभी हम फिर से हाइड्रोलिक लेते हैं। यार हाइड्रोलिक दे दे भाई, वायर की सेटिंग करनी है। हमने हाइड्रोलिक ले लिया, इनसे मांग रहे हैं। और हम लोग हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि किसी भी सूरत में, एक चीज़ याद रखें, किसी भी सूरत में हाई वोल्टेज वायर में अगर करंट आ जाए तो बचने के चांस 0% भी नहीं होते, मतलब आप बच ही नहीं सकते किसी सूरत में। और मेरे फिर लोगों से और टेक्नीशियन से यही गुजारिश है कि हाई वोल्टेज वायर से जितना दूर हो सकें आप दूर रहें और इस चीज़ का कंफर्म कर लें कि हाई वोल्टेज वायर में करंट नहीं आ रहा। फिर मैं कहूँगा ये किसी भी टेस्ट लैम्प से चेक ना करें और किसी भी टेस्टर से, ख़ास तौर पे जो आम टेस्टर होते हैं उससे कतई तौर पे ना चेक करें। इसके अलग से टेस्टर आते हैं, अलग से इक्विपमेंट्स आते हैं। ये हाइड्रोलिक की मदद से हम इसको पंच कर रहे हैं, निहायत मोटी तार है और हाइड्रोलिक से हम इसको पंच कर रहे हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच की वायर होती है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक लग गया। ठीक है, और ये इतनी मोटी तार होती है कि हम इसको प्लास की मदद से नहीं काट सकते, हम इसको आरी की मदद से या ग्लैंडर की मदद से काटते हैं। ये अंदाज़ा हो रहा होगा, देखें मैं कितनी मुश्किल दोनों हाथों की मदद से ही पेरोल के अंदर इसको डाल रहा हूँ और अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कितनी मुश्किल हो रही होगी तार बिठाने में। ये देखिए, ये तार बैठ गए। मैं फिर कहूँगा ये आम वायर नहीं है, ये बहुत हेवी वायर है। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज में होता है और ये तारें घर पे इस्तेमाल नहीं होती। ये जस्ट वीडियो बनाने का और बताने का मकसद ये है कि ये कहाँ कहाँ से करंट घूम घूम के आपके पास घरों में आता है। सबसे पहले बिजली बनती है, फिर बिजली बनने के बाद ट्रांसलेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके घरों में आती है। देखें, ये है पेरोल। ठीक है, पेरोल को फिर मैं पंच करूँगा। ये देखिए, हाइड्रोलिक ऑन कर दिया मैंने। अब हाइड्रोलिक देख रहे हैं, ये जिसका नज़र आ रहा होगा ये पंच होता जा रहा है। हाइड्रोलिक प्रेस कर देता है, जब प्रेस हो जाती है तो चीज़ मजबूती से ग्रिप में आ जाती है। एक पेरोल लगा दिया,
हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज है फिर कहूँगा, इसलिए हम इसको फिर दोबारा पेरोल को हाइड्रोलिक को ऑन किया। ये पंच प्लास की तरह होता है और हमने इसको पंच कर दिया। देखेंगे, ये देखिए प्रेस होता जा रहा है। अब ये भी हाइड्रोलिक की मदद से पंच हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, मेक श्योर कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ है। ठीक है, हम अर्थ वायर को साइड पे किया, सिल्वर रंग की गोल्ड ये चमकती हुई नज़र आ रही होगी, ये अर्थ वायर, ये हाई प्रेशर जॉइंट है। ठीक है, अब हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सांस ले लें, पानी पी लें, काफ़ी सारी मेहनत का काम किया, पसीना पसीना हो रहे हैं, गर्मी का टाइम है और हब से बिल्कुल। तो देखिए पानी पी लिया, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कोशिश करें, उम्मीद करें, मेहनत करें, पढ़ाई करें और इल्म हासिल करें, अच्छा हुनर इस्तेमाल करें और किसी किस्म की कोई उसमें आप प्रेशर में नहीं रहें। ये नहायत अच्छी चीज़ होती है, कभी भी हो। ये देखें, अभी हम लोग इसको साफ़ कर रहे हैं। ये देखें, थिनर की मदद से हम चीज़ों को देख रहे हैं, बिल्कुल साफ़ कर रहे हैं हम इसको, किसी किस्म का कोई इशू नहीं हो जाए। ये देखें, हम इससे भी इसको साफ़ कर रहे हैं, ये साफ़ सुथरा हो गया। फिर साफ़ क्लीन कर दिया हम लोगों ने इसको, एक ज़र्रा भी नहीं आना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी किस्म की कोई तार पीस फंसा हो और हम लोगों ने ये इसके ऊपर सिलिकॉन ट्यूब लगा रहे हैं। सही है, शिलिंग ट्यूब, हाई वोल्टेज शिलिंग ट्यूब है। हम इसको कपड़े से साफ़ कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको शिलिंग ट्यूब इसके ऊपर चढ़ा देंगे। हाई वोल्टेज की होती है ये आम दुकानों पे बहुत ही मुश्किलों से आपको मिलेगी, बहुत मुश्किलों से मिलेगी। ये जॉइन है 3 फेस का। सही है, हाई वोल्टेज वायर 300 mm की वायर पे हम काम कर रहे हैं। ये देखें, अभी हम लोगों ने साफ़ कर दिया, अब साइड पे कर रहे हैं। पूरी डिटेलिंग वीडियो हम बना के आपको बता रहे हैं, किसी किस्म का हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि ऑडिट को मना कर रहे हैं, कतई तौर पे नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स करके कहा कि आप एडिट करते हैं तो ओरिजिनल वीडियो दिखाएं, किसी किस्म का कोई मसला ना हो। देखें, ये हम इस पर हाई वोल्टेज शिलिंग ट्यूब लगा रहे हैं। यहाँ एक मुश्किल है, बड़ी मुश्किलों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। मैं दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस करता हुआ अपनी जगह पे लेके आ रहा हूँ। ये आ गए अपनी जगह पर। अब हम लोग देखें, साफ़ है, बिल्कुल साफ़ क्लीन है। ठीक है, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि कोई कचरा तो नहीं आ गया, नहीं आ गया। ये देखें, हम लोग अभी दूसरे को लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम तीसरे को लगाएंगे। हाई वोल्टेज होती है, ये जॉइंट करीब ना हो इसलिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जॉइंट को बीच में अपर लगती हैं, दोनों तारों को साथ साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों तारों में जॉइंट का भी करती है, एयर का भी करती है कि थोड़ा सा एयर गैप हो जाए। जब दूर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिर वो करंट पास नहीं होगा। डिटेलिंग वीडियो है ये, किसी किस्म की वो नहीं कर रहे हैं हम एडिट वगैरह। ये रही 300 mm की वायर, गोल्डन रंग की आपको नज़र आ रही होगी, ये कॉपर की है। ठीक है, ये देखें, ये 300 mm वायर है, ये हेवी वायर है, गोल्डन रंग का जो नज़र आ रहा है आपको, ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर की पट्टी है जो इस पर चढ़ा दी गई है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये देखें, अब हम सांस लिए, अब उसके बाद हम ये वाली ट्यूब भी इसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये गैप के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे क्या कर रहे हो, मेरे सर पे लग जाती। सही है, अभी हम लोग उसको साइड पे फेंक रहे हैं। वैसे मैंने हेलमेट पहना हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसको साइड पे कर दिया। हाई वोल्टेज वायर है, हमेशा ख्याल रखें हाई वोल्टेज का। हम मेक श्योर होते हैं 100% के मेन से बंद है। जो गवर्नमेंट के इदारों में इस किस्म की काम में किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा हम सेफ्टी डिवाइस का नहायत ही ख्याल रखते हैं। ये अर्थिंग वायर है सिल्वर रंग की, जो मैं भी खींचूँगा। इसकी सेटिंग करेंगे पहले हम लोग थोड़ी सी। ठीक है, कभी भी काम करें हमेशा सेफ्टी को रखें मद्देनज़र, किसी किस्म की कोई वो ना हो, क्योंकि नहायत ही ज़रूरी चीज़ होती है ये। सेफ्टी के बगैर अगर आप काम करेंगे बिजली का तो आपको करंट लग सकता है। ये अर्थ की प्रोटेक्शन है, ये हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। दोनों सिल्वर की साइड जो आपने कॉपर के पीस देखे थे, उन दोनों के बीच में हम इसको जॉइंट का काम करेंगे अर्थिंग का। ले जाएंगे, काफ़ी हेवी अर्थिंग होती है ये।
हम कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की कोई रिस्क ना हो। अगर बिजली ऐसी चीज़ है, ना हम इसको चख सकते हैं, ना हम इसको देख सकते हैं, ना हम इसको सुन सकते हैं, लेकिन हम औज़ारों की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मशीनों की मदद से, इक्विपमेंट्स की मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब हम इसमें स्पेशल टेप होती है, स्कॉच टेप होती है, ख़ास तौर पे इसी के लिए बनी हुई है। तो मेरे साथी इसके ऊपर स्कॉच टेप लगा रहे हैं। ये आम स्कॉच टेप नहीं है, ये ख़ास तौर पे इसी के लिए बनी हुई है। स्कॉच टेप से ये हो जाता है कि तार सिमट सी जाती है और अर्थ वायर जो हम लोगों ने लगाई है ये नहायत मजबूती से और अच्छे तरीके से बैठ जाती है। ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन का एक ज़रिया होता है और प्रोटेक्शन की जाती है। नज़र आ रहा होगा आपको, ये हाई वोल्टेज वायर पे हम इसको प्रेस कर रहे हैं, इसको घुमाते जाएंगे हम अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हम लोगों ने अर्थिंग की साइड पे हम लोगों ने इसको घुमा दिया। ठीक है दोस्तों, नहायत अच्छी चीज़ होती है। अंदाज़ा हो रहा होगा जब आप घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी मुश्किलों से, कितनी जगहों से घूम के आपके पास आ रही होती है, और ख़राब हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। ये देखें आपके सामने है, हम पूरी पूरी रात जाग के भी काम करते हैं। और ये देखें, ये थोड़ी सी वायर की सेटिंग कर रहे हैं हम लोग। वायर की साइड पे कुछ फंस गया है, हम इसको हटाएंगे। वायर थोड़ी सी काट रहे हैं क्योंकि अर्थिंग का क्लिप लगाना है हम लोगों ने। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हम लोगों को तजुर्बा होता है, इसलिए हम इस तरीके से काम करते हैं, बहुत तजुर्बा होता है। लेकिन अब हम इसको तार को थोड़ा सा और उठाएंगे। यार वहाँ से उठाना, दूसरी जगह से, दूसरी साइड से उठाएगा तो काम करना। क्या कर रहा है बेटा, खड़ा हुआ है? अच्छा तो ठीक है दोस्तों, तेरे को बोल रहा हूँ यार, काम कर भाई, वायर को उठा, तीनों बंदे उठा लो। हाँ चलो, उठता, वायर उठ गई। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी इसकी कटिंग कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं वायर की। ये देखें, ये क्लिप हम लोगों ने उसके ऊपर लगा दिया। ये अर्थिंग क्लिप होता है, ये वायर की प्रोटेक्शन करता है। देखें, ये स्कॉच टेप है, स्कॉच टेप भी ख़ास इसी के लिए होती है। ये जॉइंट है जो आप तार देख रहे होंगे, जॉइंट उठा हुआ है, ये जॉइंट है। ठीक है, ये सिर्फ जस की पट्टी होती है, नहायत अच्छी धात की होती है। जस में भी काफ़ी क्वालिटियाँ आती हैं। तो ये देखें, ये हम लोग इसको हाई वोल्टेज वायर पे अंदाज़ा लगाएं कितने सारे प्रोसीजर से गुज़र कर, कितने मराइल से गुज़र कर आपके पास बिजली पहुंचती है। और अगर ख़राब हो जाए तो एक जॉइंट लगाने के लिए कितनी मुश्किलात होती है। अंदाज़ा हो रहा होगा आपको इस चीज़ के बारे में। ये देखें, ये यहाँ से, हाँ इस साइड से टेप लगाओ। हाँ, पहले पट्टी को पूरे तरीके से पकड़ लो मजबूती से। हाँ, ऐसे टेप लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से हम लोग टेप को फिक्स कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, समझने वाली है। ये टेक्निकल बंदों से ही काम करवाएं तो अच्छा है, और हम भी टेक्निकल ही हैं। आप तो खैर नहीं कर सकते क्योंकि इतनी हैवी वायर है, कोई भी टेक्नीशियन बगैर गवर्नमेंट के इदारे की इजाज़त के ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये हाई वोल्टेज वायर होती है। इसको अगर आपने छील लिया और ऑनलाइन में अपने हाथ भी लगा लिया या करीब से भी हाथ ले गए तो ये आपको खींच लेती है, जैसे मकनातीस लोहे को खींचता है। लेकिन ये जुबली क्लिप है जो जो आपको पिछले मैंने दिखाया था, बताया वीडियो में, कि गोल्डन रंग की पट्टी के साथ हम ये जस की तार को रख के, जस की पट्टियों को रख के अब हम इसको टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। हाँ, टेप पूरी लगा दो, हम इस टेप को पूरी लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से पकड़िए, चेक कर रहे हैं। हाँ सही है, यहाँ से भी सही है। ठीक है, हाँ अब लगा टेप। देखिए, टेप हम लोग प्रेस करके लगा रहे हैं। टेप का काम दो है, एक तो ये कि शिलिंग ट्यूब पूरे तरीके से फंसी हुई है, ये पट्टी पूरे तरीके से फंसी हुई है। देखिए, जूम करके दिखाते हैं आपको। ये जुबली क्लिप अब मैं टाइट करता हूँ। ये जुबली क्लिप होता है, आम इस्तेमाल में जो जुबली क्लिप होता है ये वो होता है, लेकिन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का है और नहायत ही मजबूत है। ठीक है, ये आम जुबली क्लिप नहीं है, ये सेट के साथ ही आता है। ये 300 mm की वायर पे जो बिजली लगा रहे हैं हम लोग इस पेचकस की मदद से,
स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर रहे हैं। हमेशा जब भी काम करें इक्विपमेंट्स के साथ, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ काम करें और सेफ्टी को हमेशा अपने सामने रखें। देखें, हम इसको पूरे तरीके से जब तक टाइट नहीं हो जाएगा छोड़ेंगे नहीं। देखें, हम पेचकस को भी टाइट कर रहे हैं तो हम लोगों ने ग्लव्स पहने हुए हैं, क्योंकि एहतियात से बढ़कर कुछ नहीं है। सेफ्टी, पहले सेफ्टी को मद्देनज़र रख के हम काम करते हैं। ये देखें, टाइट हो गया। यार 300 mm की वायर ने तो हमारी रीढ़ लगा दिया। जॉइंट का काम सबसे मुश्किल होता है, वायर बिछाने का आसान होता है। ये देखें, जॉइंट लगा दिया हम लोगों ने, सॉरी जुबली क्लिप लगा दिया। अब इसके बाद हम शीलिंग ट्यूब लगाएंगे। अच्छा, शीलिंग ट्यूब की एक मज़ेदार बात आपको ये देखें यार, इसके साइड कोनों पे लगाओ ना, इधर किधर रख रहे हो, कोनों पे लगाओ ताकि पता लगे कि हम लोग ने इधर काम किया है। हाँ, तार के ऊपर घुमाओ भाई। अच्छा, तो दोस्तों हम लोगों ने इसको, ये देखें, ये हम लोगों ने इसको फिक्स कर दिया। देखें, कोने पे हम लोगों ने लगा दिया कि किसी किस्म की कोई मसला ना जाए। दोनों कोनों पे हम लोगों ने इसको लगा दिया। अब हम शीलिंग ट्यूब डाल रहे हैं। शीलिंग ट्यूब के बारे में मैंने बताया आपको। शीलिंग ट्यूब अगर आपकी मिसाल के तौर पर 10 mm की है तो वो 5 mm तक ही काम करेगी, मतलब सिकुड़ती है, अपनी जगह छोड़ती है और मतलब कम होती जाती है। अगर 300 mm की है तो ये 150 mm से नीचे नहीं जाएगी। जितनी भी शीलिंग ट्यूब होगी, जितनी भी होगी, वो अपनी आधी पोजीशन पे आके रुक जाती है। ये 300 mm की वायर पे हम लोगों ने 400 mm की शीलिंग ट्यूब लगा रहे हैं। अब जब हम इसको हीट देंगे हीट गन की मदद से, तो ये सिकुड़ती जाएगी और वाटर प्रूफिंग का काम करेगी। ये देखें, ये हीट गन है। हीट गन से मुराद प्रेशर गैस बत्ती, जैसे पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया, ये गैस बत्ती है। तो हम इसको गैस बत्ती की मदद से, ये देख रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको प्रेशर देते जाएंगे ये सिकुड़ती जाएगी। ये शीलिंग ट्यूब आम घरों में भी इस्तेमाल की जाती है, छोटी वाली होती है। जब हम मार्केट जाएंगे तो शीलिंग ट्यूब भी आपको मिल जाएगी और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। शीलिंग ट्यूब काफ़ी कलर्स की आती है, लेकिन हम ब्लैक की इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी कलर की शीलिंग ट्यूब होती है, बहुत अच्छी होती है। ये वाटर प्रूफिंग के काम आती है। देखिए, हम इसको प्रेशर देते जा रहे हैं गैस बत्ती की मदद से। और ये एक चीज़ हमेशा शीलिंग ट्यूब में याद रखें और समझने की भी चीज़ है कि शीलिंग ट्यूब को आपने अगर गर्म करना शुरू कर दिया तो एक ही दफ़ा में आप उसको ख़त्म करेंगे। ये नहीं कि आपने थोड़ी सी तपिश दी, छोड़ दिया, फिर 5 मिनट बाद तपिश दी, तो वो शीलिंग ट्यूब ख़राब हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हीट की मदद से शीलिंग ट्यूब। अच्छा, जब शॉर्ट सर्किट होता है, वायर गर्म होती है, तो भी ये अपनी पोजीशन पे आ जाती है, फ़ौरन से उसको सेम को ख़त्म करने की कोशिश करती है, बशर्ते ये फटे, लीकेज ना हो इसमें। ठीक है, तो गैस बत्ती की मदद से हम इसको जला रहे हैं। जैसे जैसे जलाते जा रहे हैं, आप भी नज़र आ रही होगी, ये देखें आगे भी। अच्छा, शीलिंग ट्यूब जो है हमारे पास, जो हम लोग को मिली है, ये शीलिंग ट्यूब 1 मीटर की है। 1 मीटर से मुराद 3 फीट लगा लें। ये 3 फीट की एक शीलिंग ट्यूब है। हम 2 शीलिंग ट्यूबें इस्तेमाल करेंगे। एक बिल्कुल पाइप के साइड पे लगा दी, ये देखें। अब देखते जाएंगे आगे आगे। ये देखें, शीलिंग ट्यूब को हम बत्ती की मदद से इसको हीट देते जा रहे हैं। ठीक है यार, बर्तन तो पूरा खोलना है यार, क्या कर रहा है। देख ये हम लोगों ने शीलिंग ट्यूब को प्रेशर दे रहे हैं। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है और आप अंदाज़ा हो रहा होगा इस गर्मी में हम गैस बत्ती पे काम कर रहे हैं। देखें, पूरे तरीके से इसको गर्म करते जा रहे हैं। शीलिंग ट्यूब को जैसे जैसे तपिश देती जा रहे हैं, वैसे वैसे ये सिकुड़ती जा रही है। शीलिंग ट्यूब, जैसा मैंने बताया कि मिलती है बाज़ारों में, अब आसानी मिल जाती है। ये वाटर प्रूफिंग का काम करती है। जॉइंट के बीच में जब लगाना हो तो ये वाटर प्रूफिंग का काम करती है। नहायत अच्छी चीज़ है, अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। ये देखें, ये बिल्कुल, ये शुरू में शीलिंग ट्यूब लगाना और एंड में ये थोड़ी सी परेशानी करती है, क्योंकि शुरू में शीलिंग ट्यूब बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये देखें, तपिश दे रहे हैं, क्योंकि शुरू में शीलिंग ट्यूब की सेटिंग अगर बैठ गई सही तरीके से तो वो नहायत अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी
और जूतों का, सेफ्टी डिवाइस का हम बहुत ख्याल रखते हैं। इस गर्मी के मौसम में भी अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों ने ग्लव्स पहन के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सेफ्टी डिवाइस ज़्यादा ज़रूरी है। करंट लग जाए, कुछ भी लग जाए तो नहायत ही मसले वाली चीज़ होती है। हम हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं और अपने साथ काम करने वालों को भी यही मशवरा देते हैं कि हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखें। ये देखें, अब हमारी चाल आसान हो गई और हम इसको गैस बत्ती की मदद से इसको प्रेशर देते जा रहे हैं। नज़र आ रहा होगा आपको, जैसे जैसे प्रेशर देते जा रहे हैं, गैस बत्ती की मदद से हीट दे रहे हैं उसको, वैसे वैसे वो अपनी पोजीशन पे सिकुड़ती जा रही है। ये कर रही है वाटर प्रूफिंग। एक शुरू में हम लोगों ने जॉइंट पे रोल के बाद हम लोगों ने वाटर प्रूफिंग के लिए लगाई थी। एक मिनट इसको खींच लें। एक शुरू में हम लोगों ने लगाई थी, देखा होगा आपने, और एक अभी हम लोग इसके ऊपर दूसरी वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं शिलिंग ट्यूब की मदद से। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छी चीज़ होती है शिलिंग ट्यूब। अगर आपको इसकी समझ आ जाए और आपको इसका काम करने का तरीका आ जाए तो शिलिंग ट्यूब नहायत बेहतरीन चीज़ है। वाटर प्रूफ टेप भी अच्छी होती है। पिछली वीडियो में मैंने वाटर प्रूफ भी दिखाई थी, लेकिन वाटर प्रूफ टेप जो होती है वो इतनी करामात नहीं होती। शिलिंग ट्यूब नहायत अच्छी होती है। पूरे, अरे यार क्या कर रहा है, पूरे तरीके से उसको सेव करती है। ठीक है, ये देखें आगे तक चली गई। अब हम लोग इसको दूसरा पेरोल भी अभी डालेंगे। पहले हम इसको, अच्छा, जब आप इसको हीट दे रहे हो ना तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें कि इससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि शिलिंग ट्यूब फ़ौरन गर्म होकर जब सिकुड़ती है, ठीक है, तो ये काफ़ी गर्म होती है। ये नहीं हो कि आप उसी वक्त उस पर हाथ लगा लें तो आपका हाथ जल जाए, फिर बोले यार अगले बंदे ने इस चीज़ के बारे में हमें बताया ही नहीं। हमें काफ़ी तजुर्बा हो जाता है काम करते 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 करते। हमें तकरीबन 31 साल का तजुर्बा है, क्योंकि इस फील्ड में हम करते रहे। और मेरे को फिर मैंने डिप्लोमा किया इस चीज़ के बारे में, अच्छे तरीके से समझा। उसके बाद पहले मैंने लो वोल्टेज पे काम किया, 220 440 पे काम किया, ठीक है। अब तकरीबन जब से मैंने डिप्लोमा किया है तो मैं अभी हाई वोल्टेज पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया और गवर्नमेंट के इदारे भी कहते हैं कि डिग्री के बगैर आप हाई वोल्टेज पे काम नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है, तालीम हासिल करें। हुनर भी अच्छी चीज़ है, लेकिन हुनर के साथ अगर तालीम हो जाए तो ऐसा है जैसे सोने पे सुहागा। ठीक है, तो ये देखें, हम उसको नहायत बेहतरीन आग की मदद से उसको अपनी पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। देखते जा रहे हैं हम लोग, इसको टाइट करते जा रहे हैं, हाथ कहीं पे भी नहीं लगा रहे। जब शिलिंग ट्यूब गर्म होती है तो हम इससे हाथ दूर ही रखते हैं। हम उसको तपिश ऐसे दे रहे हैं कि वो किसी किस्म का बल नहीं आ रहा है इस पर। तो काइंडली इस चीज़ का भी ख्याल रखें। अब देखें शिलिंग ट्यूब आपके सामने है, किस कदर बेहतरीन तरीके से बैठ गई। यार दूसरी बार अभी शिलिंग ट्यूब देना मुझे, हाथ के हाथ इस पर लगा दूँगा। 1 मीटर की शिलिंग ट्यूब हम लोगों ने फिट कर दी है गैस बत्ती की मदद से। अब हम दूसरी शिलिंग ट्यूब भी इस पे देंगे। यार दे यार, दूसरी शिलिंग ट्यूब भी दे, वो भी इस पे लगाएं। देना यार, ये दूसरी शिलिंग ट्यूब भी हम इस पे चढ़ा रहे हैं। ये देखें, ये शिलिंग ट्यूब होती है, जॉइंट के ऊपर रख के हम चढ़ा रहे हैं ताकि जॉइंट पे डबल शिलिंग ट्यूब आ जाए। ठीक है, ये देखें, अभी हम इसको दोबारा से हीट दे रहे हैं। नहायत अच्छी चीज़ है, बड़े एहतियात से काम करना पड़ता है। अरे नीचे बिजली, पानी की लाइनें भी हैं, गैस की लाइनें भी हैं। एक कितनी मुश्किल होती है कि अंदाज़ा लगाएं आपको। हम गैस की लाइन भी है नीचे, पानी की लाइन भी है, बिजली की लाइनें भी हैं, तो क्या कहें। पानी की लाइन टूट जाएगी तो मसला, सब कुछ गीला हो जाएगा। गैस की लाइन टूट जाएगी तो मसला, गैस बत्ती का काम कर रहे हैं, फिर गैस वाले आएंगे। अंदाज़ा लगाएं कितनी मुश्किलों से हम काम करते हैं और कितनी परेशानी होती होगी हम लोगों को। ये देखें, हम लोगों ने सेंटर से किया, प्रेशर दिया, देखते नज़र आ रहा होगा आपको, उम्मीद है। ये देखें, हम गैस बत्ती की मदद से फिर इसको प्रेशर दे रहे हैं। शिलिंग ट्यूब के ऊपर शिलिंग ट्यूब लगाई है हम लोगों ने। ये देखें, प्रेशर देते जा रहे हैं, वो जॉइंट को मजबूती से पकड़ता जा रहा है। ये देखें दोस्तों, ग्लव्स का इस्तेमाल किया है इस गर्मी में। हमारा पानी पसीना हमारा पानी की तरह बह रहा है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि शिलिंग ट्यूब ख़राब हो जाती है। इसको प्रेशर दें तो एक ही दफ़ा दें। फिर मैं कहूँगा शिलिंग ट्यूब अपनी हाफ पोजीशन पे आके ख़त्म हो जाती है। 300 mm की है तो 150 mm पे आएगी, 100 mm की है तो वो 50 mm से नीचे नहीं जाएगी। अगर आप कभी भी शिलिंग ट्यूब इस्तेमाल करें, अगर आपके घर में 400
6 mm की वायर इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर शिलिंग ट्यूब लगा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से लें। 5 mm की शिलिंग ट्यूब ले लें ताकि वो सिकुड़ के आ जाए, ग्रिप में आ जाए। इसी तरीके से अगर आप 4 mm की तार पे काम कर रहे हैं तो 6 mm की शिलिंग ट्यूब ले लें ताकि वो उसको मजबूती से पकड़ लें। ठीक है, ये देखें हम इसको प्रेशर दे रहे हैं। ये 300 mm की वायर है, ठीक है, उस पर हम 400 mm की शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ये हाई वोल्टेज वायर है, जैसा मैंने पहले बताया। हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, सेफ्टी का ख्याल रखें। हम हमेशा सेफ्टी का ख्याल रखते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं कि किसी किस्म का मसला नहीं हो। ये देखें, अरे हाथ तो हटा, लग जाएगी। ये रही शिलिंग ट्यूब। ठीक है, ये हमारे सुपरवाइज़र हमें बताते जाते हैं कि यार यहाँ पे प्रेशर दो, यहाँ प्रेशर दो, क्योंकि उनकी तालीम हमसे ज़्यादा है इसलिए हम कुछ नहीं कहते। हमारा तजुर्बा ज़्यादा है, उनकी तालीम ज़्यादा है, लेकिन तालीम वाला हमेशा ऊपर रहता है क्योंकि उसको पता होता है कि हमने क्या बोलना है और कब बोलना है, और हमें भी अंदाज़ा होता है, हुनर है। लेकिन फिर भी तालीम की एक अलग बात है। हुनर भी अच्छी चीज़ है, लेकिन तालीम सबसे अच्छी है। इसको खींच तो लूँ, देखें जब मैंने प्रेशर खींच रहा हूँ उस साइड पे हाथ नहीं लगा रहा जिस साइड पे शिलिंग ट्यूब है। ठीक है, दूसरी साइड पे हाथ लगा रहा हूँ। नीचे गैस की और पानी की लाइनें दोनों साथ साथ जा रही हैं, उसको भी हम लोगों ने मद्देनज़र रख के, ख्याल रख के काम करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको, बोर तो नहीं हो रहे होंगे। ये देखें, ये शिलिंग ट्यूब को हम प्रेशर देते जा रहे हैं आग का, और ये सिकुड़ती हुई वाटर प्रूफिंग की है। इससे ऐसे पक्का जॉइंट हो जाता है कि इसमें पानी नहीं जा सकता। सही है, ये तार के साथ बिल्कुल चिपक जाती है, जॉइंट ऐसे जॉइंट हो जाता है जैसे सॉल्यूशन पाइप को पकड़ लेती है। आपने देखा होगा पानी की लाइनों में जो सॉल्यूशन वगैरह लगाते हैं, जो जॉइंट के बीच में सॉल्यूशन लगा के हम पाइप को लगाते हैं और कितनी मजबूती से पकड़ लेता है कुछ देर बाद। बिल्कुल इसी तरीके से ये शिलिंग ट्यूब जो है रबड़ के पाइप को पकड़ लेती है। ये वायर पीवीसी होती है। ठीक है, नहायत अच्छी चीज़ होती है। कमर दर्द हो गई हमारी तो काम करके। ये देख रहे हैं, ये शिलिंग ट्यूब हो गई, ये देखें, ये एंड में बिल्कुल मजबूती से लग रही है। बस ये जॉइंट होता है हमारा 300 mm की वायर का। 11,000 वोल्ट की वायर पे जॉइंट इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखें आपके सामने, किसी किस्म की कोई मिस्टेक, यार ये जो है ना एंड का जो है ना मसला कर जाता है। ठीक है दोस्तों, ये लग गई, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा जॉइंट लग गया। इंशाल्लाह मसला नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा जॉइंट और ये रही हमारी 300 mm का वायर का जॉइंट, 11,000 वोल्ट का जॉइंट। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।